ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे प्रोफार्मा इनवॉइस या कोटेशन देने के लिए ऑप्शनल वाउचर का उपयोग। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यापारी अगर माल खरीदना जाता है तो वो कई व्यापारियों के पास जाकर के कोटेशन ले लेता है ताकि वो कंपेयर कर सके कि कहाँ से उसको मोस्ट रीजनेबल प्राइस में माल मिल सकता है। और इसी तरह से अगर हमको भी कोई माल खरीदना हो तो हम भी ये करते हैं कि कई व्यापारियों के पास जाकर के कोटेशन ले लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि वो कौन सा माल कितने में दे रहा है और हम भी ये डिसाइड कर सकें कि किस व्यापारी से माल खरीदना हमारे लिए ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। एक स्थिति ये होती है कि अगर हम बैंक से फाइनेंस करवा रहे हों तो बैंक भी कई बार हमसे वो कोटेशन या प्रोफार्मा इनवॉइस मांगती है जिससे कि वो ये पता कर सके कि हम वास्तविक व्यापारी से माल खरीद रहे हैं या नहीं और सही रेट पर माल खरीद रहे हैं या नहीं। तो ऐसी सारी स्थितियों में हमको कोटेशन या फिर प्रोफार्मा इनवॉइस देना होता है। अब कोटेशन में तो ये होता है कि किसी को अगर माल खरीदना है तो वो कई सारे व्यापारियों से कोटेशन ले सकता है और ज़रूरी नहीं कि वो उनमें से किसी से माल खरीदे। वो कोटेशन केवल अपनी समझ के लिए या देखने के लिए कि कौन सा माल कितने में मिल रहा है ये देखने के लिए लेता है। पर अब मान लीजिए कोटेशन देखने के बाद किसी व्यापारी ने हमसे माल खरीदना तय किया, उसको हमारे रेट्स ठीक लगे और उसने हमसे माल खरीदना तय किया। अब दूर का व्यापारी है, उसने देख लिया, कोटेशन देख लिया और उसने हमको फ़ोन करके कह दिया कि उसको ये माल चाहिए। हम उससे पहली बार डील कर रहे हैं, अब हम उसको उधार माल बेचने की कंडीशन में भी नहीं हैं तो हम ऐसे उसको माल भेज नहीं सकते। तो हमने उसको कहा कि भाई जिस तरह से सेल बिल बनता है उसी तरह से प्रोफार्मा इनवॉइस नज़र आता है। तो हमने उसको कह दिया कि प्रोफार्मा इनवॉइस हम उसको भेज देंगे और उसके अगेंस्ट वो हमको पूरा पेमेंट कर दे। तो जैसे ही पेमेंट हमको मिलता है वैसे ही हम उसको माल और एक्चुअल बिल भेज देंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कोटेशन होता है वो हम एक तरह से जो भी हमारा माल है उसके रेट्स की जानकारी के लिए देते हैं और उसमें कोई व्यक्ति वो माल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा ज़रूरी नहीं होता। पर प्रोफार्मा इनवॉइस जो होता है वो उस समय दिया जाता है जब ये तय हो कि जो भी व्यापारी है या पार्टी है वो माल खरीदना चाहती है और वो एक्चुअल बिल की तरह ही होता है। अब आइए हम सीखते हैं प्रोफार्मा इनवॉइस किस तरह से बनाया जाए। अब जब हमको प्रोफार्मा इनवॉइस बनानी है तो दिक्कत ये है कि टैली में इस तरह का कोई अलग से वाउचर नहीं होता है। हम जिन वाउचर्स का उपयोग करते हैं वो रेगुलर वाउचर्स हैं। जैसे अगर हम माल खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में होती है और अगर हम किसी को माल बेच रहे हैं तो उसकी एंट्री हम सेल्स वाउचर में कर देते हैं। ये रेगुलर वाउचर्स हैं। अब अगर हमको प्रोफार्मा इनवॉइस बनानी है तो उसके लिए हमको एक फ़ीचर चालू करना होगा और वो फीचर ऑन करने के लिए हम F11 की प्रेस करेंगे। ये कंपनी फीचर्स में हम आ गए। अब यहाँ से हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स पर और यहाँ पर अब हम एंटर प्रेस करते हुए आएंगे बजट्स एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में। इसमें ये जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है यूज़ रिवर्सिंग जर्नल्स एंड ऑप्शनल वाउचर्स, इसको जाकर के हम यस कर देंगे और अब इस पूरे को हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा फीचर ऑन हो गया है। अब यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे स्केप की दबाते हुए। आइए अब हम ऑप्शनल वाउचर में एक एंट्री देखते हैं। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर। ये यहाँ पर पेमेंट वाउचर खुला हुआ है और हमको चूँकि सेल्स वाउचर चाहिए उसके लिए हम या तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे या फिर F8 की प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए सेल्स वाउचर आ गया है। अब यहाँ पर या तो आप यहाँ क्लिक कर दें और या फिर कंट्रोल L प्रेस कर दें तो ये जो वाउचर है ये रेगुलर वाउचर है, ये ऑप्शनल वाउचर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही हमने कंट्रोल L प्रेस किया ये यहाँ पर ऑप्शनल लिखा हुआ आ गया। अब जो भी हमको एंट्री इसमें करनी है वो एंट्री हम कर सकते हैं। और यदि आपको ऑप्शनल वाउचर की ज़रूरत नहीं है और गलती से ऑप्शनल वाउचर खुल गया है तो इसे वापस आप यहाँ रेगुलर पर जाकर क्लिक कर दें या फिर कंट्रोल L प्रेस कर दें तो ये वापस रेगुलर वाउचर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब हम जिस भी पार्टी को हम ये प्रोफार्मा इनवॉइस दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए हम महान ट्रेडिंग को ये प्रोफार्मा इनवॉइस भेज रहे हैं। हम जो माल बेच रहे हैं उस पर 13% वेट लगेगा, इसलिए यहाँ पर हमने सेल्स @ 13% चुन लिया।
तो ये यहाँ पर अपने आप वेट जो है वो भी 13% आ गया है। अब जो आइटम हम बेचना चाह रहे हैं या जो आइटम हम बेच रहे हैं वो यहाँ पर लिख देंगे डॉल्स। क्वांटिटी है 100, रेट 125 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से हम ये बेच रहे हैं। तो 12,500 रुपये अमाउंट हो गया। अब इस पे जो आउटपुट वेट है वो 13% है, उसका लेजर चुन लेंगे। इस अमाउंट पर जो 13% वेट लग कर के अमाउंट आएगा वो है 1,625 रुपये। वेट इस तरह से लगाया जाता है, आउटपुट वेट, इनपुट वेट, ये सब हम आपको टैली के वीडियो नंबर 73 से वीडियो नंबर 77 में सिखा चुके हैं। इस तरह से अब आगे मान लीजिए हमको गाड़ी भाड़ा भी इसमें जोड़ना है, तो एंटर प्रेस करके आगे आएंगे और यहाँ पर अब फ्रेट एंड कैरेज जोड़ देंगे। मान लीजिए 100 रुपया है इसका, तो 100 रुपये जोड़ देंगे। और इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस हों आपके या जो भी चार्ज आपको करना हो वो चार्जेस आप यहाँ पर लगा दें और उसके बाद लिस्ट को एंड कर दें। अब यहाँ पर चूंकि ये ऑप्शनल वाउचर है, तो अगर कोई कंडीशन आप देना चाहते हैं तो नरेशन में वो कंडीशन लिख दें। जैसे कि मान लीजिए हम ये कंडीशन देना चाहते हैं कि जो भी रेट हमने दिया है ये 10 दिन तक एप्लीकेबल है। 10 दिन तक अगर सामने वाला माल नहीं खरीदता है तो ये रेट चेंज हो सकते हैं। नरेशन में हमने कंडीशन दे दी है दिस रेट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर 10 डेज, और अब इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमने प्रोफॉर्मा इनवॉइस बना लिया है। अब अगर हम चाहते हैं इसका प्रिंट आउट, तो उसके लिए हम पेजअप की प्रेस करेंगे। ये देखिए, अब ये जो हमारा प्रोफॉर्मा इनवॉइस हमने बनाया था वो यहाँ पर आ गया है। अब हमको इसका प्रिंट आउट चाहिए, तो उसके लिए हम या तो प्रिंट पर जाकर क्लिक करेंगे या फिर ऑल्टर P प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर प्रोफॉर्मा इनवॉइस लिखा हुआ है। अब अगर हमको इसको चेंज करना है, यहाँ पर अगर हम कोटेशन चाहते हैं, मतलब इस टाइटल को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे टाइटलिंग पर, या तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे या फिर ऑल्टर T प्रेस कर देंगे और यहाँ पर जाकर के प्रोफॉर्मा इनवॉइस की जगह टाइटल बदल करके कोटेशन कर देंगे। हमको यहाँ पर प्रोफॉर्मा इनवॉइस ही चाहिए, इसलिए अब हम यहाँ से एस्केप की द्वारा बाहर निकल जाएंगे। ये हम वापस पुरानी विंडो पर आ गए हैं वाउचर प्रिंटिंग की। प्रोफॉर्मा इनवॉइस में जो कंडीशन हमने दी है वो प्रिंट में भी आए, या जो प्रोफॉर्मा इनवॉइस हम पार्टी को बनाकर दे रहे हैं उस पर भी वो नज़र आए, ये ज़रूरी है। अब यहाँ से राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे कॉन्फ़िगर, ये हमको ऑप्शन मिलता है। F12 की इसके लिए हमको प्रेस करना होगी। अब यहाँ से देखिए इधर राइट हैंड साइड पर एंटर प्रेस करते हुए आइए। राइट हैंड साइड पर जो कॉलम है इसमें नीचे से तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है प्रिंट नरेशन, इसको हम कर देंगे यस, और अब इस पूरे को एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल A से। अब हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे एंटर प्रेस करके, इसको जूम करके देखते हैं। ये रिमार्क्स में देखिए यहाँ पर वो जो कंडीशन है यहाँ पर आ गई है, दिस रेट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर 10 डेज। अब हम वापस पीछे जाएंगे स्केप की दबा करके, और अब हम या तो प्रिंट पर क्लिक कर देंगे या फिर ऑल्टर P प्रेस करके इसका प्रिंट आउट निकाल करके पार्टी को दे देंगे। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अब तक आपने कितने कोटेशंस या प्रोफॉर्मा इनवॉइसेस दिए हैं, तो उन सभी की लिस्ट देखने के लिए हमको जाना होगा डिस्प्ले पर, और डिस्प्ले में हम जाएंगे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स पर। यहाँ पर देखिए हमको मिलता है ऑप्शनल वाउचर्स का ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑल ऑप्शनल वाउचर्स की विंडो खुल गई है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर ये जो तारीख आ रही है वह यदि आज की तारीख ना हो, यानी जिस दिन आप काम कर रहे हो वो वाली तारीख ना हो, तो उसे बदलकर आज की तारीख कर लें। इससे यदि आपने आज तक और कोई ऑप्शनल वाउचर बनाए होंगे तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएंगे। जैसे ये हमारी आज की तारीख है, इसलिए ये आप देख रहे हैं 23 तारीख तक के वाउचर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक हमने 18 जनवरी को बनाया था और दूसरा 23 जनवरी को। अब मान लीजिए महान ट्रेडिंग को जो हमने 18 जनवरी को प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजा था, उसको उसने कंफर्म कर दिया है और आज यानी 23 जनवरी को उसने हमको पेमेंट कर दिया है, और अब उस पेमेंट के अगेंस्ट हमको उसको माल भेजना है और उसके साथ ही ओरिजिनल बिल भेजना है। तो ये जो ऑप्शनल वाउचर था इसको अब हम रेगुलर वाउचर में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए पहले हम इस एंट्री में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे।
अब माल चूंकि हम आज यानी 23 जनवरी को भेज रहे हैं, इसलिए बिल भी 23 जनवरी का बनेगा। F2 प्रेस करके सबसे पहले यहाँ हम तारीख डाल देंगे 23 जनवरी, और अब यहाँ रेगुलर पर क्लिक कर देंगे। अब हम एंटर प्रेस करते हुए आगे आएंगे और यहाँ पर अब नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ से जो वाउचर कंफर्म हो गया है वो अपने आप यहाँ से गायब हो जाता है, मतलब वो आपको यहाँ पर अब नहीं दिखेगा। और ये दूसरा वाउचर है। अब मान लीजिए 2 दिन बाद इंदौर ट्रेडर्स हमको ये कह देता है कि उसको माल नहीं चाहिए, तो फिर अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है और हम इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके या तो हम यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर दें और या फिर ऑल्टर डी प्रेस कर दें। अब डिलीट कंफर्म करने के लिए एंटर प्रेस कर दें, तो ये देखें यहाँ से ये वाउचर डिलीट हो गया है। प्रोफॉर्मा इनवॉइस की तरह ही हम कोटेशन भी बना सकते हैं और ऑर्डर कंफर्म होने पर उससे सीधे बिल भी बना सकते हैं। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा प्रोफॉर्मा इनवॉइस या कोटेशन देने के लिए ऑप्शनल वाउचर का उपयोग।